योग्य पूर्व सरपंच साहब ओम प्रकाश जी, व पहाड़ी से सरपंच अपने भीम थी, व पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्तागण, मान व सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी, नौजवान साथी, सभी मेरी बहनें। देखिए, आप सभी ग्रामवासियों का कुडल की पावन धरा पे पहुंचने पे मैं दिल की गहराइयों से नंदन वंदन अभिनंदन करती हूँ। देखिए, विधानसभा चुनाव आगामी 5 तारीख को होगा और 5 तारीख में ये समझ लीजिए 3-4 दिनों की कमी रह गई है। इन दिनों में हमें बड़ी मजबूती के साथ चलना है और राजवीर भटिया जी एक ऐसे बेटे और एक ऐसे भाई का सहयोग हमें करना है जो छत्तीस बिरादरी को पिछले कई वर्षों से साथ लेके चले हैं और जिसने समाज सेवा में एक भी कसर नहीं छोड़ी। उस भाई और उस बेटे का समर्थन करते हुए उनका राजवीर भटिया जी का हमें हाथ थामना है और ये हाथ के बटन पे हमें 5 तारीख को मोहर लगा के आनी है। 5 तारीख हाथ का निशान राजवीर भटिया जी के नाम और आगामी हम उनका हाथ पकड़ के विकास के रास्ते पे चल पड़ेंगे आगे आने वाले वर्षों के लिए। देखिए, मैं बात करूं अगर हाल में, देखिए कांग्रेस पार्टी की मैं सीधा बात करना चाहूंगी, जितनी भी योजनाएं अपनी रहेंगी, जो बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन आज जो 3,000 रुपये है वो 6,000 रुपये कर दी जाएगी। युवा साथियों की मैं बात करूं तो जो 2 लाख पद खाली हैं उन पदों की जल्द से जल्द भर्ती शुरू करी जाएगी और उसको रोजगार देने का काम किया जाएगा। गरीब परिवार की मैं बात करूं तो 100 गज का प्लाट और 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान पूरा तैयार करवा के दिया जाएगा। किसानों की जो MSP की उनको कानूनी गारंटी दी जाएगी और साथ के साथ तत्काल में मुआवजा देने किया जाएगा कांग्रेस सरकार के शासन में। बात करूं हर महिला की तो 2,000 प्रति माह उनको दिया जाएगा। देखिए, ये योजना पर हर वर्ग को ध्यान में रख के बनाया गया है। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो जो 25 लाख तक का आपका इलाज होगा वो सरकारी तौर यानी कि मुफ्त में किया जाएगा। खिलाड़ियों की बात करूं तो पदक लाभ पद पाओ योजना वापस से लागू की जाएगी। वो खिलाड़ी लोग हमारे लिए देश के लिए पदक लेके आएंगे और हम उनको पद देने का काम करेंगे। बात करूं कर्मचारियों की, जो OPS की योजना होती थी पुराने समय में कांग्रेस सरकार के शासन में, वो योजना वापस से लागू कर दी जाएगी सभी कर्मचारियों के लिए। योजना पर जो वर्ग को ध्यान में रख के बनाया गया है। अब मैं बात करूं जो वर्तमान में जो सरकार है उस सरकार की मैं बातें आपको बताना चाहूंगी। बात करूंगी, शुरुआत करूंगी छोटे बच्चों से। देखिए, जब कांग्रेस सरकार का शासन था आज से 10 वर्ष पहले, जब 2,624 नए सरकारी स्कूल खोले गए थे और पिछले 10 वर्षों में बीजेपी के शासन में 5,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों पे ताला जड़ने का काम किया गया बीजेपी सरकार द्वारा। सीधा बच्चों की शिक्षा पे ताला जड़ने का काम करा गया। बात यही है कि देखिए, एक मकान भी बनता है तो नींव रखी जाती है और नींव ही कमजोर होगी तो वो मकान ढह जाएगा। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो समाज का एक बहुमूल्य अंग है और देखिए बच्चों की शिक्षा, आगे युवा तो जब बनेंगे, रोजगार तो जब लेके आएंगे जब वो शिक्षित होंगे और शिक्षा से ही वंचित रह जाएंगे तो रोजगार कहाँ से आएगा। फिर बात युवा साथियों की, फिर बात करूँ युवा साथियों की तो देखिए, युवा साथियों की भी आप सभी लोग जानते हैं पूरा हरियाणा आज बेरोजगारी की चरम सीमा पे पहुंच चुका है। नंबर 1 पे बेरोजगार हरियाणा नंबर 1 पे आगे है और लोहार का उसका एक हिस्सा है। क्यों है बेरोजगार? एक तो ये स्कीम बीजेपी की 5 किलो राशन ले लो और अपने घर पे बैठ जाओ। अरे इतने सारे सरकारी पद खाली है सभी युवा साथियों के लिए, उन पदों पे भर्ती क्यों नहीं करी गई? सरकार से कोई पूछने वाला हो? सारे युवा साथी हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं। बात करो किसानों की तो आज से 10 वर्ष पहले जब कांग्रेस सरकार होती थी तो किसानों का करोड़ों का कर्जा माफ किया गया। पिछले 10 वर्षों में 1 रुपए का भी कर्जा में ये पूरा रिकॉर्ड रहा है कि एक किसान भी धरने पे नहीं बैठा और शहीदी तो बहुत दूर की बात है। जो उन शहीदों पे हंसा, जो अपने बहन बेटियों के बारे में जिसने अवधि टिप्पणी करी, वो आने वाली 5 तारीख को सभी बातों को हमें ध्यान में रखना है कि जो युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं, 750 किसान शहीद हुए, खिलाड़ियों का जो अपमान किया गया, बेटियों का जो अपमान किया गया, एक भी वर्ग नहीं छोड़ा बीजेपी सरकार ने। देखिए, एक भी वर्ग नहीं छोड़ा गया बीजेपी सरकार द्वारा, जिसमें बीजेपी सरकार ने रोड़ा बनने का काम ना किया हो। बीजेपी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में एक काम किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो आने वाली 5 तारीख को हमें भी उस सरकार का इतना ही सहयोग
सरकार के लिए हमें। मैं गाँव गाँव जाती हूँ आज, तो मेरे को सभी मेरे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, मैं बात कर रही हूँ अपने दादा और दादी जी की, वो सभी लोग मुझे बोलते हैं बेटी घबराना मत। मैं एक बात बताती हूँ दादा और दादी, ध्यान से सुनना, घबराहट और पसीना तो विपक्ष का छूट पड़ा है, हमारा तो नहीं छूटा। आगामी 5 तारीख को एक ऐसी ऐतिहासिक पारिवारिक जीत होगी। 8 तारीख को तो घोषणा होगी, लेकिन जीत 5 तारीख को ही हो जाएगी। जब भी हाथ का बटन दबा के हम उस बीजेपी सरकार के खिलाफ, उस मंत्री के खिलाफ और एक विकास के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, तो अपने आप एक जश्न का दिन होगा। तो आप सभी लोगों से मैं इतना ही सहयोग चाहती हूँ कि देखिए आने वाली 5 तारीख को, क्योंकि एक एक वोट की कीमत बहुत बड़ी होती है, वो एक वोट एक बार डलेगा, लेकिन सरकार शासन में आएगी 5 साल के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को वोट मत देना जो आपके हल्के के विकास में इतना बड़ा रोड़ा और इतनी बड़ी अड़चन बना हुआ है, क्योंकि अपने लुहारू हल्के का नाम उस मंत्री के पीछे जुटता है कि आपके हल्के का मंत्री है वो। तो ऐसे व्यक्ति के पीछे अपने हल्के का नाम नहीं जोड़ना, जो बहन बेटियों का सम्मान नहीं कर पा रहा, जो किसानों का सम्मान नहीं कर पा रहा, जो युवाओं को रोजगार नहीं दिला पा रहा। तो एक ऐसे व्यक्ति को हमें सहयोग करना है जो 26 जुलाई के साथ हमेशा सुख में दुख में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ। तो देखिए आज आपकी बेटी बहन और पोती आपके बीच में, दोनों हाथ खड़े करके मुझे आश्वासन दिला दो कि आगामी 5 को आप हाथ के निशान पे वोट डाल के आएंगे। बिल्कुल जीत सकते। देखिए 2 नारे मैं लगाऊंगी आपसे, मैं बोलूंगी, मैं भी आपको बोलना है राजवीर पटिया। नारों में जोश होना चाहिए, जोर होना चाहिए, क्योंकि राजवीर पटिया जी को हमें चंडीगढ़ भेजने का काम